नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हीरल डोडिया है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, एक फुल टाइम कंसल्टेंट वर्किंग शेल्बी हॉस्पिटल में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। मतलब जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लाल आँख होना, रेड आई होना, आँख आना और आँख में इन्फेक्शन लगना। तो कंजंक्टिवाइटिस को हम रेड आई कॉमनली बोलते हैं, पर वो होता क्या है? तो जो आँख के अंदर जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी परत होती है, जो वाइट एरिया के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जैसा लेयर होता है, उसका इन्फ्लेमेशन मतलब उसमें सूजन आना और इन्फेक्शन लगना, उसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजंक्टिवाइटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कारण होते हैं, पर मोस्ट कॉमन जो बोलते हैं वो एक वायरल बोलते हैं, सेकंड इज़ बैक्टीरियल और थर्ड इज़ एलर्जी। जो वायरस की वजह से कंजंक्टिवाइटिस होता है, जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वो सबसे कॉमन वैरायटी का कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। वायरल कंजंक्टिवाइटिस हर किसी को लाइफ में एक आध बार हुआ रहता है। उसमें सबसे ध्यान रखने की चीज़ ये रहती है कि वो बहुत ही कंटेजियस होता है। मतलब अगर आपकी एक आई में लगा वायरल इन्फेक्शन कंजंक्टिवाइटिस, तो दूसरी आँख में लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपके फैमिली में भी हर किसी को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसका एक प्लस पॉइंट क्या है, तो वो अपने आप हील होता है। एंटीवायरल टैबलेट्स या एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स जो बोलते हैं, ट्यूब्स, वो देने की इनिशियली ज़रूरत नहीं पड़ती। वायरल कंजंक्टिवाइटिस अपने आप 2 से 3 हफ्ते में हील हो जाता है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वायरल कंजंक्टिवाइटिस वाले पेशेंट में सिम्टम्स होते हैं, या फिर किसी को फीवर आया, किसी को सर्दी हुई, ज़ुकाम हुआ और थोड़े दिन पहले फीवर की हिस्ट्री हो और उसके बाद वायरल कंजंक्टिवाइटिस हुआ हो, ऐसा हो सकता है। वो जनरली प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं, मतलब आपकी आँख को अच्छा लगे वैसे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स देते हैं, पर उसके लिए एंटीवायरल नहीं देते। सेकंड क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस उतना कॉमन नहीं है, पर उसके लिए एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत स्टिकी और गंदा फील करवाता है आँख में। तीसरा है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जनरली यंग एज में ज़्यादा रहता है, कुछ में एडल्ट एज में भी रहता है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का मोस्ट कॉमन रीज़न मतलब आपको धूल मिट्टी से एलर्जी हो, डस्ट से एलर्जी हो, कोई पोलन से, मतलब कोई स्पेसिफिक सीज़न में एलर्जी हो। किसी किसी को मार्च में ज़्यादा होती है, किसी को रेनी सीज़न में ज़्यादा होती है। ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये सभी टाइप की कंजंक्टिवाइटिस या तो एक आँख में या तो दोनों आँख में साथ में हो सकता है। एक वायरली ऐसा है जो एक आँख में हुआ, उसके बाद दूसरी आई में अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करो तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी सिम्टम्स की बात करें तो क्या कंजंक्टिवाइटिस आँख आने में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो जो पहले हम बोलते हैं लाल आँख होना, तो वो है लाल आँख होती है। सेकंड, आँख में से पानी निकलता है, ज़्यादा पानी निकलता है, किसी को कम निकलता है। तीसरा, आँख चिपचिपी हो जाना, जो डिस्चार्ज आता है आँख में से चिपचिपापन निकलता है, जो वाइटिश निकलता है, जो जनरली बैक्टीरिया में नहीं होता, पर अगर पीला जैसा एकदम थिक गाढ़ा डिस्चार्ज आँख में से निकल रहा है, अब मॉर्निंग में उठो और आँख एकदम स्टिकी हो गई है, चिपक गई है, उसके साथ साथ वाइट फ्लेक्स कभी कभी दिखते हैं आँख में, ये सब बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में ज़्यादा दिखता है। तीसरा है आँख के आजू बाजू स्वेलिंग होना, मतलब सूजन आ जाना। आँख के आजू बाजू सूजन आती है जनरली वायरल कंजंक्टिवाइटिस में, और फिर दूसरे कुछ केसेस में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में आती है। चौथा है साथ में पेन होना आँख में, तो दुखावा हर टाइप के कंजंक्टिवाइटिस में आँख में किसी भी तरह की सूजन है तो पेन मतलब दुखावा होता ही होता है। और एक है फोटोफोबिया, मतलब लाइट से सेंसिटिविटी होना। वायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है तो जनरली सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि आँख लाल हुई है, पानी निकल रहा है और लाइट सहन नहीं हो रही है। बैक्टीरियल है तो आँख चिपक रही है, पानी निकल रहा है, लाल हुई है, पर फोटोफोबिया उतना ज़्यादा नहीं होता है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में ऐसा होता है कि खुजली ज़्यादा आती है, इचिंग ज़्यादा होता है, तो पेशेंट लाल आँख के साथ आता है, वो ज़्यादा चिपचिपाहट वाली नहीं है, पर खुजली बहुत ज़्यादा आ रही है, और जितना आप खुजाओ उतना ज़्यादा इचिंग बढ़ता जाता है। तो हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुद घर पे ट्रीट नहीं करना है, आँख में कुछ भी डालना नहीं है, गुलाब जल नहीं डालना है, मध नहीं डालना है, घी नहीं डालना है, अपने आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है और डॉक्टर के पास जाना है। लाल आँख मतलब सिर्फ एक तरह की नहीं है, जैसे मैं समझा रही हूँ कि 3 डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस में नहीं गिनते। तो अगर लाल आँख हुई है, साथ में इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, तो एक एग्जामिनेशन जो हम डॉक्टर्स मशीन में देख के चेक करते हैं, और वो क्लिनिकली एग्जामिन करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेराइटी का, मतलब कौन सी टाइप का कंजंक्टिवाइटिस है आपकी आई में। ये सब देखने के बाद कुछ केसेस में हम स्वॉब्स लेते हैं, कल्चर करवाते हैं कि वायरस है, बैक्टीरिया है,
जनरली ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर ट्रीटमेंट से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो स्वैब्स लेके भेजने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, हिस्ट्री काम की रहती है। जब हम दिखाने आओ कि आप बाहर जाने की हिस्ट्री है, धूल मिट्टी में जाने की हिस्ट्री है, या फिर हर साल एक सीज़न में होता है, तो वो एलर्जी की तरफ इंडिकेट करता है। अगर कोई भी तरह का कंजंक्टिवाइटिस है तो उसके लिए ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस डिफरेंट रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। वायरल और बैक्टीरियल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक आई में हुआ है या किसी रिलेटिव के आई में हुआ है तो वो हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है। आँख के अंदर अगर आप रुमाल टिश्यू से पोंछो तो वो टिश्यू दूसरी आई में टच नहीं होना चाहिए। वो टिश्यू आप घर में भी कहीं पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो दूसरे किसी पेशेंट को, आपके रिलेटिव को भी इन्फेक्शन दे सकता है। तो एक हाइजीन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लेना है। आँख को बार बार टच नहीं करना है। अपना हाथ जितना आप टच करोगे, अगर वायरल है तो उसके साथ साथ आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा सकते हो आँख में। बैक्टीरियल है तो वो बढ़ा सकते हो इन्फेक्शन, और अगर एलर्जिक है तो आप खुजा के वो इचिंग बढ़ा सकते हो। सेकंड, हैंड हाइजीन ज़्यादा में ध्यान रखना है कि बार बार हैंड वॉश करना है। आई को टच करने के बाद या तो स्टेरिलियम से, या तो जो 20 सेकंड्स वाला जो रूल है, अच्छे से हैंड वॉश कर देना है और उसके बाद आई को टच नहीं करना है। वही दौरान जब भी कंजंक्टिवाइटिस है आपकी आई में, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना है। कॉन्टैक्ट लेंस से इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है, और जो कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपके इन्फेक्शन फेज़ में पहना है वो कॉन्टैक्ट लेंस डिस्कार्ड कर दो। सेम, अगर कोई कॉस्मेटिक यूज़ किया है, आँख में इन्फेक्शन है तब, तो वो कॉस्मेटिक भी आपको डिस्कार्ड कर देना रहता है, वो डिस्पोज कर दीजिए। तीसरा, एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए अगर बोलते हैं तो आपका जो पिलो केस है, अगर डस्ट माइट से, मतलब पिलो में जो डस्ट है उसकी वजह से है, तो पिलो कवर फ्रीक्वेंटली चेंज करनी चाहिए, बेडशीट फ्रीक्वेंटली चेंज करनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर घर में आपके साथ साथ किसी को भी आँख में लालच हुई है तो वो शेयर नहीं करने हैं ड्रॉप्स। हर किसी का अलग आई ड्रॉप होना चाहिए। सो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में हम ट्रीटमेंट जो देते हैं वो सिम्टोमेटिक और हाइजीन ज़्यादा रहता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस अगर लग रहा है हमें तो वो एंटीबायोटिक का कवरेज ज़्यादा रहता है, जिसमें कोई स्टीरॉयड नहीं आते हैं। और अगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो एंटीहिस्टामिनिक्स रहते हैं, जिसमें कभी कभी हम लोग स्टीरॉयड भी देते हैं ड्रॉप्स, जैसी सीवियर होती है। तो तीन कंजंक्टिवाइटिस की ट्रीटमेंट अलग रहती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है कि खुद घर पे ट्रीट नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसकी आंख रेड हुई है और उन्होंने कोई ना कोई ड्रॉप डाला है जो वर्सन करता है। तो घर पे खुद अपने आप ट्रीटमेंट नहीं लेनी है और घर के कोई नुस्खे नहीं लगाने हैं। और जब भी कंजंक्टिवाइटिस, रेडनेस के जो भी मैंने सिम्टम्स समझाए उसमें से कोई भी लगे तो आपके नज़दीक में जो भी आई स्पेशलिस्ट हो उनको दिखा दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। और अगर कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।